बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद है? आज हमारे क्षेत्रीय प्रभारी श्री ललितेश्वर तिवारी जी के नेतृत्व में क्षेत्रीय प्रभार के लोगों की आज बैठक हुई जनसुराज की। इसमें संगठन के विस्तार को लेकर के और चर्चा हुई और विशेष रूप से ये जो अभी एक निर्मम हत्याकांड हुआ है जिसे पुलिस ये दिखाना चाहती है कि एक इनकाउंटर है, उसमें हम लोग अपना प्रतिरोध भी दर्ज कराना चाहते हैं। किसी भी सभ्य समाज में किसी भी होने वाले अपराध के लिए एक कानूनी प्रक्रिया है। पुलिस उसे अरेस्ट करती है, उस पर FIR होता है, कानूनी सुनवाई होती है, उसके बाद फैसला दिया जाता है। तो ये जो बिहार में बुलडोज़र और इनकाउंटर के सरकार बनाने की जो तैयारी की जा रही है, इसमें आम जनमानस को हम ये बताना चाहते हैं कि जनमानस के इस मुद्दे को लेकर के जनसुराज के जो सक्रिय हैं और इस प्रकार का जुल्म किसी के ऊपर हो, किसी भी जाति धर्म समुदाय के ऊपर हो, ये एक जुल्म है और इंसाफ का मजाक है। इस मामले में सर बिहार सरकार जो अपनी बात रखी है कि न्यायिक जांच होना चाहिए उच्च न्यायालय की निगरानी में, क्या यह फैसला कितना सही है? देखिए, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जब तक सरकार के कान के ऊपर, जब तक जनता जागरूक नहीं होती है, उसके कान के ऊपर जुई नहीं रहती है। आप देखिए इस मामले में जीतन राम मांझी जी का क्या स्टेटमेंट है। अगर दबाव नहीं पड़ता, नीट की छात्रा की हत्या किया गया उसके रेप करने के बाद, उसमें सरकार का क्या रवैया था? पहले उसको आत्महत्या बताकर दबाने की कोशिश की गई। इस प्रकार से जनसुराज जनता के हर मुद्दे के लिए उनके घर तक पहुँच के आश्वासन देने का प्रयास कर रहा है, जनता की आवाज़ बनने का प्रयास कर रहा है और जनता को ये बात दोबारा समझाने का हम जनसुराज प्रयास कर रहा है कि अगर आप गलत आदमी को चुनेंगे तो वो इसी प्रकार के फैसले लेगा। इस आदमी ने पूरी जीवन हिंसा में बिताया है, जिस पे हिंसा का आरोप है, जिस पे बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। इस तरह के लोग जब सत्ता में आते हैं तो हर चीज़ को, अंग्रेजी की कहावत है, टू ए हैमर एवरीथिंग इज़ ए नेल। हथौड़ी को हर चीज़ कीली दिखती है। ये समाज में इंसाफ का राज न कायम होकर के समाज में अराजकता फैलने वाली है। बहुत पहले प्रशांत किशोर ने कहा था कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना बिहार के लिए बहुत घातक होगा। क्या यह बात साबित हो गई है? तो ये तो बिहार की जनता के सामने ये बात मौजूद है। पूरी इंसाफ की प्रक्रिया को बाईपास करके किसी का घर ढहा दीजिए, किसी पे मात्र आरोप लग जाने पे मैं कहता हूँ कि इस सरकार में बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं, ऐसे विधायक हैं जिन पे बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं, मर्डर के, रेप के, ज़मीन के हड़प करने के, हथियार के। क्या उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है? अब्दुल का कुमार का भी इससे पहले इनकाउंटर हुआ, इस तरह की भी बातें चल रही है। तो इस तरह के तो विरोध प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ ही सरकार के लोग घेरने लगे। तो क्या इसी भारत में ये जो कानून है, क्या बराबरी का जो बात कही जाती है उसमें कितनी सच्चाई है? इससे पहले भी अब्दुल कई इनकाउंटर हुए, इस तरह का विरोध प्रदर्शन और न्यायिक जांच की मांग नहीं हुई। या आप लोग भी इससे पहले आप लोगों ने क्या पहल किया है? इसमें देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी शायर का शेर है, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। हम ये समझते हैं कि जिसके ऊपर भी नाइंसाफ़ी हो रही है, जिसके ऊपर भी जुल्म हो रहा है, उसका संप्रदाय, उसका धर्म, उसका वर्ग देखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि नीट की छात्रा के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, उसके ऊपर सबसे पहले आवाज़ उठाने में जनसुराज ही आगे आया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बढ़हरिया में एक शहजाद नाम के बच्चे की हत्या कर दी गई। हम लोगों ने मदद भी की, उनके घर मिले भी और जो न्यायिक या सामाजिक मदद देने का प्रयास किया। एक होता है हर चीज़ को पॉलिटिसाइज करना, हमारा मकसद किसी मुद्दे को सेंसलाइज करना नहीं है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के ऊपर ये दबाव बने कि इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसके साथ इंसाफ हो और जो दोषी व्यक्ति है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि कोई पार्टी, कोई दल, जनसुराज की असल शक्ति जन ही है। जब तक लोग शामिल नहीं होंगे, जब तक लोग जनसुराज का साथ नहीं देंगे, उन लोगों का साथ नहीं देंगे जिनकी छवि साफ सुथरी है, जो लोग समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करना चाहते हैं, तो इनकी कोशिशें बहुत हद तक आगे जाने के बाद रुक जाने वाली हैं। इस तरह के आंदोलन देखेंगे आप, कांग्रेस जनता पार्टी का एक मोमेंटम खड़ा हुआ, लेकिन जनता ने उसको सपोर्ट नहीं किया। सर, लोकतंत्र में कहा गया है कि कानून सर्वोपरि है।
जनता सर्वोपरि है। और आज यहाँ बिहार में देखा जा रहा है कि कानून को हाथ में लेकर के फैसले लिए जा रहे हैं, न्यायपालिका भी मौजूद है। ऐसे में क्या इसका दूरगामी परिणाम होने जा रहा है इस इनकाउंटर का? देखिए, दूरगामी परिणाम ये होने वाला है, मैं जो पॉजिटिव देखना चाहता हूँ कि जनता जागृत होगी, जनता जाति और धर्म के ऊपर उठ करके सोचना शुरू करेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कॉम्प्रोमाइज है तो वो जनता है आज के डेट में। चाहे चुनाव में 10,000 रुपये लो करके अपने वोट को प्रभावित करने की बात हो, या वोट डालते समय अपने जाति धर्म को देख करके वोट डालने की बात हो। आप एक बात समझिए कि ये 205 विधायक चुन के गए हैं, इसको चुना तो जनता नहीं है। जी। आप जो जनता है वो नज़दीक के फायदे के लिए दूर का नुकसान उठा रही है। आप समझिए, मैं एक बात आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। आज विश्व योगा दिवस है, उसके लिए भी समाज को ढेर सारी शुभकामनाएं। फादर्स डे है, उसके लिए भी समाज के सारे पुरुषों को, जो लोग बाप का किरदार अदा कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं। लेकिन उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके साथ जो वीडियो आया है स्वास्थ्य मंत्री का, देखिए योग करते हुए वीडियो। आप ये समझिए कि आपने 14 करोड़ लोगों के जिंदगियों को कैसे लोगों के हाथ में सौंपा है, और इसके लिए किसी एक विशेष व्यक्ति को, किसी एक विशेष दल की तरफ उंगली उठाने के बजाय हमें ये देखना होगा कि 3 उंगलियां हमारी तरफ भी उठती हैं। इसमें जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जनता जब तक जाति और धर्म से ऊपर उठ करके जो लोगों के मुद्दे हैं, जो जनसुराज बात को कहना चाहता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन और किसानों के मुद्दे पर जब तक राजनीति नहीं होगी, जाति और धर्म के ऊपर राजनीति होती रहेगी, तो वापस जाति हावी हो जाएगी, धर्म के मुद्दे हावी हो जाएंगे, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, किसानों के मुद्दे पीछे रह जाएंगे। भगत सिंह साबित करने में लोग लगे हैं, जबकि 3-4 दिनों से कई वीडियो वायरल हो रहा है कि पुलिस प्रशासन को चैलेंज वो कर रहा है। तो क्या आपके नज़र में भी भगत सिंह है वो? नहीं, देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी थी कि उसको लोकतांत्रिक तरीके से उठाते हैं, और पुलिस की ये जिम्मेदारी थी कि जब आपको पता था कि ये आदमी एंटी सोशल है या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो रहा है, तो उसे अरेस्ट करना होता है। पुलिस का काम, डॉक्टर का काम, अगर आप डॉक्टर के पास गए और उंगली में घाव हो गया है तो उंगली को काटना नहीं है जी, उसका इलाज करना है, और इलाज करने की प्रक्रिया है। उसको अरेस्ट किया जाता, उसको कानून के सामने, कोर्ट के सामने पेश किया जाता, उसको सजा दी जानी चाहिए थी, बजाय इसके कि पेट में दर्द है तो पेट काट दीजिए, हाथ में दर्द है तो हाथ काट दीजिए। इससे इंसाफ का रूल कायम नहीं हो पाएगा। एक विचारधारा जो है अभी कह रहा है कि अन्याय हुआ है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सरकार के जो मंत्री हैं वही लोग सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं, इस तरह की भी बातें हो रही कि उनकी जाति की बात है। तो क्या वही अब्दुल होता, कुमार होता या यादव होता, तो क्या ये अभी जो जिस तरीके से आवाज़ उठ रहा है, उनके ही सरकार के मंत्री जिस तरीके से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अपने ही प्रशासन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या ऐसा होता? सरकार से इस तरह की उम्मीद, या जो पार्टियां जो धर्म के नाम पर ही पार्टियां बनी हैं, या वो पार्टियां जो जाति के नाम पर ही बनी हैं, इसीलिए जनसुराज ही एकमात्र विकल्प है जो लोगों को जन के रूप में देखना चाहता है, जो लोगों को इंसान के रूप में देखना चाहता है। वो हिंदू, मुसलमान, सवर्ण, दलित, इस आईने से ऊपर उठ करके वो व्यक्ति जो समाज के हर व्यक्ति को अपना भाई बहन समझता हो, उसके दर्द को अपना दर्द समझता हो, उस पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ बात उठाता हो, तो जनसुराज ही एकमात्र विकल्प है। और आप देखिएगा कि लोगों से जो गलती हुई, उस गलती को जल्द से जल्द सुधारेंगे, और जब तक इस तरह के लोगों को आगे नहीं लाएंगे, जो लोगों की बातों को जाति धर्म से ऊपर उठ करके उठाएंगे, तब तक इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति आप देखते रहेंगे। जी देखिए, एक और, चाहे इनकाउंटर सिवान में हुआ हो या गोपालगंज में हो या कहीं भी हो, ये दिखाता है कि इंस्टेंट कॉफ़ी बनाते बनाते हम लोग इंस्टेंट जस्टिस के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। जैसे किसी पे इल्ज़ाम लगता है, अभी वो FIR होगा, कानूनी प्रक्रिया को पार करेगा, फिर जजमेंट आएगा, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन जिस तरीके से इंस्टेंट जस्टिस देने के लिए देश में एक नज़ीर कायम की जा रही है, बुलडोज़र, जैसे किसी पे इल्ज़ाम लग गया, किसी पे FIR हो गया, तो तुरंत उसका मकान गिरा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की इसमें गाइडलाइन आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग गिराएंगे उन पे केस होगा,
अभी संभल में एक मस्जिद गिरा दी गई, अभी पूना में किसी पे धर्म परिवर्तन का आरोप लगा तो कहा गया है उसका घर ढहा दिया जाएगा। उस एक आदमी ने क्राइम किया होगा, माना जा सकता है, समाज है, क्राइम हो सकता है, तो क्या उसके पूरे परिवार को सजा देना चाहिए? कई बार ऐसा हो सकता है कि एक परिवार में 5 भाई हों, उन पांचों का परिवार, उसमें मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, आपके सवाल पे आ रहा हूँ। ये जो इंस्टेंट जस्टिस, कहीं ना कहीं इसकी डिमांड जनता से उठ रही है। इसलिए मैंने कहा, और हमारे बड़े भाई ललितेश्वर तिवारी जी ने भी कहा कि हम ये गुहार जनता से ही करेंगे। सरकार ये कर क्यों रही है? क्योंकि सोशल मीडिया पर उसको सपोर्ट मिल रहा है। इस तरह के एक्शन जहाँ लोगों के घर ढहा दिए गए, इस तरह का एक्शन जहाँ किसी आरोप लगा या वो अपराधी है उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है, तो समाज उसको देख के खुश होता है। तो इसका मतलब सोशल मीडिया को आप तो सरकार सिस्टम सारी चीजें, मैं आपको ये जो इनकाउंटर हो रहा है ये इसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया नहीं है जी, इसके जिम्मेदार सरकार है जी। और सरकार में ऐसे बैठे लोग हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करना बेकार है, जिनके प्रशासन संभालने की योग्यता पे बात करना बेकार है। तो इन लोगों को सरकार की जो चाबी है इसको तो जनता ने ही सौंपा है। तो जोक इज ऑन पब्लिक, इसका जो खामियाजा भुगत रही है वो जनता ही भुगत रही है। बारी बारी से हो रहा है। जनता का हाल उस बकरे के दुकान जहाँ मीट बिकता है उस तरह की है जहाँ 4 बकरे कट के टंगे हुए हैं, 6 बकरियां अभी घास चर रही हैं, दाना चर रही। कभी हमारा वक्त नहीं आया, लगेगी आग तो आएंगे और भी कई मकान जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मसला ये है कि सरकार इस तरह की इंस्टेंट जस्टिस जब दूसरे के खिलाफ करती है तब समाज के कुछ लोगों को ठीक लगता है। मैंने सिवान का भी एनकाउंटर गजब था और बिल्कुल वहाँ वाला भी कोई भी हो, हाँ। जब तक कानून, एक बात समझिए, सरकार का काम क्या है, फिर न्यायालय क्यों बनाए गए हैं? फिर हम आर्मी को डिप्यूट कर दीजिए ना, फिर आर्मी को डिप्यूट कर दीजिए कि जहाँ भी कहीं कोई इस तरह की घटना हो उसको इनकाउंटर कर दिया जाए। ये इस समाज के रहने वाले लोग हैं, आतंकवादी नहीं है जी। अगर उन पर किसी चीज़ का आरोप है उनको पकड़ा जाए। कानूनी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, उनको जल्द से जल्द मौत की सजा देनी है ना, तो उसको कानून के और न्यायालय के दरवाजे से मिलना चाहिए, न कि एक हवलदार या एसटीएफ के पिस्टल से। मतलब आप ये चाहते हैं कि जो इनकाउंटर हो रहा है इस पर अंकुश लगे, न्यायालय अगर सजा दे तो उसको फिर फांसी या जो उसको आप इस व्यवस्था को समझिए कि इस तरह की जस्टिस वहाँ ज़्यादा डिलीवर की जा रही है जहाँ सरकार को पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है। नहीं तो मोकामा में भी हत्या हुई थी, उसमें क्यों नहीं इनकाउंटर हुआ? ऐसे दर्जनों केस हैं, हजारों केस हैं। तो सरकार इसको यूज़ कर रही है अपने फायदे के अनुसार, ये दिखाने के लिए कि सरकार बहुत चुस्त दुरुस्त है। हकीकत यह है कि सरकार अराजकता फैला रही है खुद, और सरकार जंगल राज की तरफ पूरे राज्य को लेके जा रही है। ठीक। अगर बात कर लें